गुन्नौर की अक्सर सुन्नी मसाजिद का है कि साहब शाबान मुअज़्ज़म में 15वीं रात में मसाजिद को भी डेकोरेट किया जाएगा, सजाया जाएगा और वहाँ जाकर के लोग इकट्ठा होकर के अल्लाह की इबादत करते हैं, शब बेदारी करते हैं। करना चाहिए, अच्छा काम है, मुस्तहब काम है। मगर वही सुन्नी लोग गुन्नौर वाले शब कदर आती हैं तो आप न मसाजिद में रौनक है, न मसाजिद में बैठ कर के अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने घर में सोते नज़र आते हैं या दुनियावी बातों में लगे हुए नज़र आते हैं। ये बहुत गलत है। जहाँ शाबान मुअज़्ज़म में बंदा जागता है, अल्लाह की इबादत करता है, तो उसे चाहिए कि शब कदर में भी अल्लाह की इबादत करे। शब कदर के ताल्लुक़ से तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में पूरी सूरत नाज़िल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी। अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने कुरान मजीद को लोहे महफूज से आसमानी दुनिया की तरफ शब कदर में नाज़िल फरमाया। वैसे कुरान मुक़द्दस 23 साल में नाज़िल हुआ। जैसी ज़रूरत हुई अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद हज़रत जिब्राइल के ज़रिए हुज़ूर की बारगाह में लेकर आते रहे, मगर पूरा एक साथ शब कदर में नाज़िल हुआ है। बताओ, जिस रात में कुरान मुक़द्दस नाज़िल हो तो उसकी क्या बरकतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और इसी शब कदर के ताल्लुक़ से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स ईमान और इखलास के साथ इस रात में शब बेदारी कर कर के अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह उसके साबिक़ा सगीरा गुनाह बख्श देता है। आप ज़रा देखें, जो बंदा इखलास के साथ, खुलूसुलिल्लाहियत के साथ, रियाकारी ना हो, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस रात में अल्लाह की इबादत करे, चाहे वो इबादत तस्बीह हो, तहलील के साथ के ज़रिए हो, चाहे वो इबादत कुरान पढ़ने की शक्ल में हो, चाहे वो इबादत कज़ा नमाज़ों की शक्ल में हो, जो भी इबादत करता है सिर्फ अल्लाह के लिए, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उसके साबिक़ा गुनाहों को बख्श देता है। कितनी मुतबरक रात है। बल्कि यहाँ तक के नहीं, एक हदीस पाक में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर की बारगाह में पहुँचती हैं और पहुँचने के बाद हुज़ूर की बारगाह में पहुँचने के बाद अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं शब कदर को पाऊँ, अगर मैं शब कदर में हूँ, शब कदर को पाऊँ तो मैं उसमें क्या पढ़ूँ, क्या कहूँ, क्या करूँ, यानी शब कदर में मैं किस चीज़ का एहतमाम करूँ। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी। ए आयशा, ये जुमले कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन, ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है, तू करम करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़वा, और तू मुआफ़ी को पसंद फरमाता है, फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह, तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। हुज़ूर ने ये तालीम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता फरमाई है। कितनी बड़ी फजीलत की रात है। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वमा अदराका, तू क्या जाने लैलतुल क़द्र की शब क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और शब क़द्र तो 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। देखो, 1000 महीनों से बेहतर है। ये इस फजीलत पता चलती है कि एक फजीलत तो ये है कि इस रात में एक नेक अमल 1000 रातों के नेक अमल से बेहतर है। और हज़रत मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں اور بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے لوگو، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جب مسلمانوں نے اتنا سنا تو ان کو تعجب ہوا، 1000 مہینے تک جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ اب 1000 مہینے اگر آپ کاؤنٹنگ کریں، قریب 83 سال بیٹھتے ہیں، اور حضور کی امت کی عمریں آج دیکھی جائیں، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال، کسی کی 85 سال، کسی کی 100 سال حد ہے۔ اب بنی اسرائیل جہاد کی شکل میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو جب انہیں تعجب ہوا، اللہ نے فوراً قرآن مقدس کی یہ آیتیں حضرت جبرائیل کے ذریعے حضور تک پہنچائیں۔ کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ لَيْلَةُ الْقَدْر کہ شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا اللہ تبارک تعالی نبی کے صدقے میں اس امت سے کتنی محبت کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو 1000 سال جہاد کرتا رہا، تو اس جیسا اگر کوئی نبی کا امتی اس شب قدر میں جا کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو شب قدر اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو اللہ اس کو 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تنزل الملائکۃ، اور اللہ کے مقدس فرشتے اور حضرت جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، ہر کام کے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی والی رات، یہ برکت والی رات طلوع فجر تک رہا کرتی ہے۔ ایک حضرت جبرائیل اس دنیا پر آتے ہیں اپنے اللہ کے حکم سے، اور جو بندہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جو بندہ بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو جس حال میں عبادت اللہ کی کرتا ہے، تو کھڑے ہو کر کے کرے یا بیٹھ کر کے کرے، تو حضرت جبرائیل اس بندے کے لیے دعائے استغفار کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی آپ اس رات کی فضیلت تو دیکھیں، اگر کوئی بندہ اس رات میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرے، حضرت جبرائیل دعا استغفار کرے، کھڑے ہو کر